वेलकम बैक क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझको मोटिवेशन मिले, इस तरह की वीडियो आपके लिए कंटिन्यू बनाता रहूँ। आज बात करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं हमने लिस्ट काउंट को लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट एंड एक्यूरेट वैल्यू। नाम से आइडिया लगाते हैं। पहले कोई भी टॉपिक का नाम चुन करके सबसे पहले उस टॉपिक का मीनिंग निकाल करके आइडिया लगाना चाहिए कि किस बारे में होगा। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लिस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना। तो सबसे कम गिनना मतलब जो सबसे कम गिना जा सकता हो। अब इसका मतलब डिटेल में समझते हैं। यानी कि फिजिक्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस मेजर कर सकता है तो उसकी लिस्ट काउंट है। दोबारा समझते हैं भाई। आपने सपोज करो कोई आपने ये आपके सामने की स्केल है जो आप घर में यूज़ करते हो, जो कि 6 सेंटीमीटर तक की लंबी होती है ना। सॉरी 15 सेंटीमीटर तक की, 6 इंचज़ होते हैं, जिसको आप फिटी बोलते हो। क्या होता है इसके ऊपर? ये छोटे वाला पहले वाला डिवीज़न, पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, फिर ये पांचवा डंडा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिफ्थ डिवीज़न 6 7 8 9 10। और जब ये 10 डिवीज़न पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है 1। यानी कि अगर कोई चीज़ इसके सामने रखी हुई है ना, ये इसके सामने रखी हुई है, ये फोर्थ डिवीज़न तक आ रही है ना, सॉरी 3rd डिवीज़न तक, तो आप इसको क्या बोलते हो? 3 mm बोलते हो ना। यहाँ तक आती आधे तक तो क्या बोलते हैं? 5.5 सेंटीमीटर। और अगर इसके सामने तक आ जाएगी, जैसे कि सपोज करो मेरा हाथ अभी यहाँ तक आया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये ऐसे देख लीजिए, आप उसको दिखाई दे रहा होगा ऐसे यहाँ तक। तो यहाँ तक की ये जो लेंथ है मेरी एल्बो से लेकर के फिंगर तक की जो लेंथ है कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो यानी कि जो नंबर इसके सामने पड़ेगा, देखो उससे पहले आप ये समझ लो कि जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं बच्चों, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मैं ये बोल रहा कि मेज़र कर रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझो इस बार, गैस करो। जब मैं बोलता हूँ कि मेज़र कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ बच्चों? मेज़र करने का मतलब होता है सबसे पहले कंपेयर करना। क्या कर रहे हो आप? कंपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? मैं इसी स्केल के सामने इसको रख ही तो रहा हूँ, कंपेयर तो कर रहा। अगर इसके इतने ही हो जाए तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर इसका आधा हो तो आधी सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई जब आप सपोज करो एक वो लेते हो, ये इसको इसके अंदर बना देता हूँ फिलहाल में। आपने एक तराजू ली और एक पेन इधर रखा, एक इधर रखा, और ये बीच में ऐसे तराजू है ना। आपने इसके ऊपर 5 किलो का बाट रख दिया, है ना, वेट रख दिया इसके ऊपर 5 kg वेट, और यहाँ पे आप शुगर ऐड करते जा रहे हो। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अब ये तिरछे है ना, इधर ज़्यादा है, शुगर डालोगे ये ऐसे ऐसे इक्वल होते चले जाएंगे ना। जब दोनों बराबर हो गए तो आपने कह दिया, जब ये दोनों बराबर हो गए, इधर 5 kg का वेट रखा था और इधर शुगर ऐड करते जा रहे थे, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो आपने कह दिया ये वाली चीनी भी कितनी है? 5 किलो है। करा क्या है आपने कंपेयर तो किया। जब दोनों बराबर हो गए तो इसको भी 5 किलो कह दिया। और कंपेयर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं होती है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा लो। आपने देखा होगा ना कि सब्जी वाले कितनी बार एक छोटा सा पत्थर भी रखते हैं 250 ग्राम का, कहते हैं ना 1.25 किलो हो गया, ये तो 2.5 किलो हो गया, 250 ग्राम हो गया। तो वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसे लेना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, तो हम बात कर रहे थे इस स्केल की। इस स्केल के अंदर क्या करते हैं, अगर आप इस स्केल के ऊपर मार्किंग देख रहे हो, पहले वाला मार्क 0 है, फिर ये पहले वाला डिवीज़न है। 0 और फर्स्ट डिवीज़न के बीच में कुछ है नहीं, है ना। यानी कि अगर कोई चीज़ यहाँ तक आएगी तो कितना कहा जाएगा? वो 1 2 3 4 5, ये बड़े वाला थोड़ा, और ये सबसे बड़ा डंडा तो होता ही है ना। तो इसको 1 mm कहा जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई चीज़ आ जाएगी तो उसको 2 mm कहा जाएगा, यहाँ तक आएगी 3, यहाँ तक आएगी 5, ऐसे जिसके सामने जो भी नंबर पड़ेगा आप उसको उतना mm या सेंटीमीटर बोल दोगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सपोज करो मैं ये पेन की इसकी मार्कर की कैप यहाँ पे रख दी इसके सामने, अब मैं उधर रखूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप मुझे देख करके बताओ ध्यान से वीडियो को, क्या ये बिल्कुल इसके ठीक सामने आ रहा है? इतना डिफरेंस है ना। अब इसको क्या कहोगे भाई? अगर ये इसके सामने यहाँ तक आता, ये बिल्कुल ऐसे आता है यहाँ तक, तो आप इसको कितना कह देते? 1 mm, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है यही तो 1 mm है। लेकिन अगर कोई चीज़ आई यहाँ तक रही है, ऐसे यहाँ तक आ रही है, फिर क्या कहोगे? तुक्का मारोगे कि बीच में आ रही है कि 1 mm और ये आधा है तो आधा mm। देखो अगर आप तुक्का मार रहे हो तो उसको मेजरमेंट करना थोड़ी ना कहा, वो तो आइडिया लगाया आपने
मेजरमेंट का मतलब है एक्यूरेट वैल्यू बताना, और किसकी हेल्प से, किसी स्टैंडर्ड चीज़ से, और स्टैंडर्ड चीज़ कौन है यहाँ पे, ये स्केल। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को ज़रा। सबसे छोटी चीज़ अगर कोई ये स्केल मेज़र कर सकती है तो कम से कम उसका इतना बड़ा तो होना ज़रूरी है। अगर इतनी बड़ी नहीं है, इससे छोटी है, तो ये वाली स्केल उस चीज़ को मेज़र ही नहीं कर पाएगी। दोबारा बोलता हूँ, अगर कोई चीज़ इतनी लेंथ से छोटी है, समझ रहे ना, तो छोटी है तो इसके सामने तक नहीं आएगी, पहले डिवीज़न तक पीछे रुक जाएगी। तो 1 mm बताने के लिए 1 mm से छोटी चीज़ अगर आप इस स्केल के सामने रखते हो, वो उसको मेज़र ही नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है, 1 mm है। कितनी है भाई, 1 mm। इसका मतलब ये हो गया कि 1 mm से छोटी चीज़ ये मेज़र ही नहीं कर सकती, समझे कि नहीं। तो लिस्ट काउंट वो वैल्यू होती है जो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इस स्केल के लिए 1 mm में मेज़र कर सकता हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस स्केल की लिस्ट काउंट क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, 1 mm। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि 1 mm से छोटी चीज़ ये स्केल मेज़र करने में असमर्थ है, इनकेपेबल है, या फिट फॉर नहीं है। बात समझ आई कि नहीं आई। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेज़र करने से पहले उसकी लिस्ट काउंट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक साइंस पढ़ोगे, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे एटलीस्ट, तब तक काम आएगी। बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बीटेक कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कितने बड़े प्रोफेसर बन जाओ, इस टॉपिक को आप मिस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट काउंट का इस्तेमाल आपको कदम कदम पे मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट से पालना पड़ेगा आपका लिस्ट काउंट पढ़नी ही पड़ेगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, वो छोटी सी बात है, 6th क्लास का बच्चा भी समझ लेगा। तो ऐसी वैल्यू जो कोई लिस्ट काउंट मेज़र कर सकता है। लेकिन बड़ी क्लास की फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो चीज़ मैंने समझा इसको तो कोई भी समझ लेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी कम लिस्ट काउंट होती है, अगर मैं कह रहा कि मेरे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लिस्ट काउंट कितनी है, 1 mm है। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लिस्ट काउंट 2 mm है, और एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी लिस्ट काउंट 3 mm है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इनमें से अच्छा कौन सा होगा, ये वाला, जिसकी लिस्ट काउंट जितनी कम होती है। ध्यान से सुनो, लिस्ट काउंट जितनी कम होगी उतना अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। भाई जो कम से कम को भी मेजर कर रहा है वही तो अच्छा है, टीचर वही तो अच्छा है जो छोटी से छोटी गलतियाँ भी पकड़ ले। आप किसी ऐसे टीचर के पास या ऐसे सीनियर के पास चले गए अपनी नोटबुक लेके, जो छोटी गलतियों को पकड़ ही नहीं रहा है, उसने कह दिया ये तो सब ठीक है, क्या होगा, नुकसान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि वे छोटी छोटी गलतियाँ बोर्ड एग्जाम में करेंगे, वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो अच्छा वही है जांचने वाला जो छोटी से छोटी चीज़ को भी जांच ले। तो लिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छा कौन सा होगा, जो छोटे से छोटी वैल्यू को भी पकड़ ले। तो लिस्ट काउंट का रोल समझ में आया, इंस्ट्रूमेंट को डिक्लेयर करने में हेल्प करता है कि बढ़िया कौन सा है। क्लियर बच्चों, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फॉर्मूले से बता सकते हैं कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी। क्लियर, वो फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं अभी। देखो बच्चों, लिस्ट काउंट को एल से लेते हैं शॉर्ट में। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बनता है टोटल स्केल वैल्यू। क्या लिखेंगे, टोटल स्केल वैल्यू। समझाता हूँ अभी क्या मतलब है पूरी बात का। टोटल स्केल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। कैसे करेंगे इसको, देखो आपको जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट निकालनी है तो आप पहले उसकी एक स्केल पकड़ लोगे, कोई भी, सब यहाँ तक पकड़ लो या पूरी पकड़ लो या पूरी स्केल की पकड़ लो, जो भी वैल्यू लेनी है आपको देख लो। तो हमने ले लिया फिलहाल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की एक स्केल की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। भाई इंस्ट्रूमेंट आपका है तो स्केल तो उस पर नंबरिंग तो पड़ी होगी ना, और उसकी यूनिट भी लिखी होगी, उसके ऊपर गिवन होती है। तो इसकी स्केल की वैल्यू कितनी ली हमने, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिवीज़न कितने हैं, टोटल डंडे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डिवीजन्स हैं, 10। कितने डिवीज़न है बच्चों, 10। एक स्केल की वैल्यू पकड़ ली, यहाँ एक स्केल तक के जितने भी डिवीज़न होंगे, जो स्केल लोगे वहीं तक के डिवीज़न काउंट होंगे। पता लगा स्केल इतनी ली, डंडे सारे गिन लिए पूरी पीटी के, ऐसे नहीं करेंगे। जो स्केल लोगे वहाँ तक के ही डिवीज़न काउंट करेंगे, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, और 0.1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 mm ही तो होता है।
समझ आएगी? तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया कि इसकी स्केल की लीस्ट काउंट कितनी है। अब इसका देखो एक और मतलब है, यानी कि इस स्केल की हेल्प से आप डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिए। यानी कि आप ये लिस्ट, आपकी जो स्केल है ना, ये मामूली स्केल नहीं है, ये सेंटीमीटर में डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा वो और भी अच्छा है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 253 सेंटीमीटर 3 प्लेस तक जा रहा वो और भी अच्छा है। यानी कि जितना आगे तक जाएगा उतना बढ़िया होगा, उतना प्रिसाइज्ड होता चला जाएगा, उतना एक्यूरेट होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बस इतना ही सीखते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, काम आएंगे, आपके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, वहाँ पे आपको कैसे मदद करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में भी आपका ये वाला टॉपिक इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा जब तक फिजिक्स के टच में आप रहोगे। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब ये देखते हैं बच्चों कि ये हमारे कैसे काम आएगा, हमारे इस वाले चैप्टर के अंदर कैसे काम आएगा लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये एमीटर बनाया मैंने आपके सामने। क्या बनाया? एमीटर। आप जानते हैं एमीटर की जीरो कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। देखो बच्चों, मैंने आप सैंपल के तौर पे आपके सामने एक एमीटर का बनाया हुआ, ठीक है। क्या देख रहे हैं इस एमीटर में कि स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है, 0, फिर पहला डिवीज़न, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ डिवीज़न, ऐसे ही फिर 5 डिवीज़न है। जो एमीटर में जितने डिवीज़न एक बार एक गैप पे होते हैं उतने ही फिर आगे होते हैं, 1 2 3 4 फिफ्थ डिवीज़न, 1 2 3 4, और ऐसे एक आपको एमीटर मिला। अब इसमें आपको कोई दिमाग नहीं चलाना है, अभी आप उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से कि ये है क्या। तो 5 डिवीज़न के बाद फिर ये वैल्यू 2, फिर 4 या 6 या 8 और 10, और ये एमीटर है तो क्या मेजर करेगा, करंट 5। ये सर्किट के अंदर लगा हुआ है और आपको मैंने सर्किट में इसको सीरीज़ में लगा, अब भूलना मत एमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज़ के अंदर, और मैंने आपको सर्किट में लगा के दे दिया कि बच्चों चलो करंट मेजर करके बताओ कितना है। अब अगर इसका पॉइंटर ऐसे शो कर रहा है 2 के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई ना बता पाए कि कितना करंट है। कितना है बताना ज़रा, 2 एम्पियर। देखो आप 2 बोल रहे थे, 2 नहीं बोलना है, SI यूनिट के साथ बोलना है, 2 एम्पियर। अगर सपोज करो पॉइंटर कहाँ शो करता है, 8 की तरफ शो करता है, अब कितना बताओगे आप, 8 नहीं, 8 एम्पियर। चलो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो नंबर आपके सामने है आप उसको बताओगे तो उसको रीड कर लोगे कि इतना करंट है सर। लेकिन अगर मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, अब जरा इसको देख लो एक बार, ये इसके सामने होता 2 के ऊपर तो 2 बता देते हैं, इससे भी 2 डिवीज़न आगे है, 2 डंडे आगे है। ध्यान से देखो कहाँ टच कर रहा है ये पॉइंटर, इस जहाँ पे 2 नंबर पड़ा हुआ है, इस 2 नंबर से भी आपका कहाँ शो कर रहा है, टू नंबर जो है आपका, इस 2 नंबर से भी कहाँ शो कर रहा है, 2 डिवीज़न आगे शो कर रहा है। अब देखो इसमें सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कितना है। यहाँ तक तो कोई भी रीड कर लेगा कि 2 है, यहाँ तक कोई भी दे देगा, जो जिसके सामने पड़ेगा वो रीड कर लेगा। अब अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे और बहुत से सही कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन हम एक अच्छा तरीका बनाते हैं कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे काम आता है लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप रीडिंग बताने से पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसकी लिस्ट काउंट निकाल लिया करो, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे की निकाल लिया करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0 से लेकर 10 तक का एमीटर पकड़ लिया पूरा, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 10 तक की तो 10 एम्पियर होगी। टोटल स्केल की वैल्यू याद करो, क्या था फॉर्मूला, टोटल स्केल वैल्यू 0 से लेकर 10 तक कितना होगा, 10 ही तो होगा ना। और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, अब 10 तक ली तो 10 तक के डिवीज़न लो, कहाँ तक लिए, देखो यहाँ पे यहाँ तक कितने, 5 10 15 कितने हो गए, 20 और 25 कितने हो गए, इतने डिवीज़न हो गए। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी आ गई, 5 2 या 10, 5 5 या 25, यानी कि 2/5 एम्पियर आ गई। कितनी आ गई, कितनी आ गई बच्चों, 2/5। और 2/4/5 का मतलब कितना होता है, 0.4 एम्पियर। कितना होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है। अब देखो आप सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालना था टोटल स्केल की वैल्यू, जो कि कितनी है, 0 से लेकर 10 तक है ना नंबर मैक्सिमम, तो 0 से लेकर 10 तक का गैप कितना हो गया, 10 ही हो गया। तो टोटल स्केल की वैल्यू 10 अपॉन
टोटल 10 तक के डिविजन्स कितने हैं, टोटल डिवीजन काउंट कर लिए, छोटे वाले भी टोटल डिवीजन है 25, 5, 10, 15, 20 और 25 डिवीजन है। तो टोटल नंबर डिवीजन से डिवाइड कर दिया, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 0.4 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बच्चों? इसका मतलब क्या है, समझना जरा ध्यान से। यानी कि ये जो डंडा है पहले वाला, अगर यहाँ पे है तो 0 एम्पियर करंट है, इसका मतलब करंट है ही नहीं। और अगर पहले ये पॉइंटर पहले डंडे पे होता, पहले डिवीजन पे होता, तो इसका मतलब कितना था कि 0.4 एम्पियर करंट है ना बच्चों? क्योंकि ये एमीटर है, अगर 0.4 से कम करंट इसके अंदर जा रहा है तो ये पॉइंटर अपनी जगह से हिलता ही ना, क्योंकि एमीटर सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है 0.4 है, तो 0.4 से कम का करंट ये मेजर करेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? गुड। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंटर यहाँ पे, क्वेश्चन ये आता है बोर्ड में कि आपको डायग्राम दे देंगे और इसमें से कह देंगे कि हमें ये बताओ कि आई की वैल्यू कितनी है, आई माने करंट। ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है आपका, ये बॉक्स में जो मैं बना रहा हूँ ये क्वेश्चन है ना, और उसका सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर। क्लियर बच्चों? तो आई बताने के लिए कुछ भी बताना हो, आई बताना हो, वोल्ट मीटर होता तो वी बताना हो, कुछ भी बताना हो, निकालने के लिस्ट काउंट ही, लिस्ट काउंट निकाल ली 0.5। अब रीडिंग के लिए टोटल रीडिंग का फॉर्मूला आप बनाओगे, टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या बनाओगे आप? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बनाओगे लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन से कर दो। क्या बोला मैंने? लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन से कर दो। ये जो पॉइंटर है ये कौन से नंबर पे डिवीजन पे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें नंबर पे है ना, 0 से तो स्टार्ट करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5 या यहाँ तक तो 5 थे ही, 6, 7, 7वें डिवीजन पर है और लिस्ट काउंट कितनी है 0.4, 7 4 जा 28, तो 2.8 एम्पियर करंट, इतनी वैल्यू है। दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा बिल्कुल भी। बताओ बात समझ आएगी नहीं है भाई? एन क्या बनेगा कि पॉइंटर कौन से नंबर पे डिवीजन पर है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट से करनी है। अब आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ये यहाँ पे हो 6 से एक डिवीज़न आगे हो, देखो 6 पे होती तो कोई भी कह देता 6 क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन टोटल रीडिंग अब कितनी बनेगी क्योंकि फॉर्मूला वही है एन इंटू लिस्ट काउंट। एन का काम कितना कर रहा? 5, 10, 15, यहाँ तक तो 15 डिवीज़न हो गए, एक डंडा आ गया तो 16, 16 इंटू कितने हो गए 0.4, तो 16 4 जा 64, तो कितना आ जाएगा 6.4। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। टोटल रीडिंग इक्वल टू, अगर वो यहीं इसी वाले डंडे पे, मैंने इसको गायब कर दिया, पता नहीं कौन सा डंडा है ये, क्या लिखा हुआ है, अब बताओ कितनी है? तो गिन लो कितने डंडे हैं, 5, 10, 15, 20, कितने डंडे हैं यहाँ पे 20, लिस्ट काउंट कितनी है 0.4, कितना जगह 4 2 जा 8, देखना जरा 8 ही था क्या यहाँ पे? ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आता ही आता है। बस अंतर क्या हो जाएगा, एमीटर के लिए वोल्ट मीटर दे देंगे आपको, निकालने का तरीका सेम ही रहेगा। पहले लिस्ट काउंट पता करोगे, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बनाओगे, एन इंटू लिस्ट काउंट, रीडिंग आपके पास होगी। तो अगर ये आई एमीटर होगा तो आई आ जाएगा, जो भी कुछ यहाँ पे होगा ये जो भी है। अगर ये वोल्ट मीटर होगा तो वी आ जाएगा, ठीक है। और आई और वी जब आपके पास होगे आप क्वेश्चन में आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई और वी की हेल्प से आप और भी अदर क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों लिस्ट काउंट का हुआ, तो समझ आया ना आपको लिस्ट काउंट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे तुक्का मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छा 2 से ही डंडे आ गए, अच्छा इतना बैठेगा, हिसाब नहीं लगाना, सीधा कैलकुलेट कर लो कितना होगा, एररलेस काम करो बिल्कुल, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन मैं आपसे बार बार कहूँगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो आपके साथ में क्लासमेट्स हैं ट्यूशन वगैरह पे जहाँ भी कोई भी बच्चा पढ़ता है साथ में, उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको रिकमेंड कीजिए, ठीक है। और ऐसी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके बाय, टेक केयर।